So friends, after discussing about the glucose structure, now we will discuss the most important subtopic under the carbohydrate, and that is the reducing sugars. तो reducing sugars समझने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि what is the cyclization of the carbohydrate molecule. Cyclization of the carbohydrate molecule क्या होता है? क्योंकि because in the solution the glucose molecule or the carbohydrate monosaccharides that are present in the linear fashion that are not remain in the linear fashion. अब ये linear नहीं रहती है solution के अंदर, ये क्या हो जाती है, ये cyclic form में convert हो जाती है. तो total cyclic form में convert हो जाती है और it can form 6-membered ring और it can form 5-member ring. So 6-member ring को बोलते हैं पायरेनोज. क्या बोलते हैं? पायरेनोज. और जो 5-membered ring होती है उसको बोलते हैं फ्यूरेनोज. So 6-membered ring is called as the pyrenose और 5-membered ring is called as the furanose. तो सॉल्यूशन के अंदर जो लीनियर शुगर्स होती हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? साइक्लिक फॉर्म के अंदर. और कुछ जो साइकिल्स होती हैं, साइक्लिक फॉर्म होते हैं, कुछ 6-membered रिंग्स होती हैं और कुछ 5-membered रिंग्स होती हैं. तो जो 6-membered रिंग होती है उनको बोलते हैं पायरेनोज और जो 5-membered रिंग होती है उनको बोलते हैं फ्यूरेनोज. अब साइक्लाइजेशन समझने के लिए एग्जाम्पल, सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल दैट इज दी डी ग्लूकोज एल्डिहाइड ग्रुप. फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप राइट साइड पर, बट थर्ड कार्बन पर OH ग्रुप जो रहेगा वो लेफ्ट साइड पर रहने वाला है. तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन के अंदर राइट साइड पर, फिफ्थ कार्बन के अंदर भी राइट साइड पर, और दिस इज द CH2OH. सो दिस इज द पेनल्टीमेट कार्बन. नाउ व्हाट हैपन्स, अब ये CHO ग्रुप है, इसको और सिंप्लीफाई करके कैसा लिख सकते हैं? और सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज द H. सो दिस इज द एल्डिहाइड ग्रुप. अब क्या होता है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है दैट इज प्रेजेंट इन द एल्डिहाइड ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप, और जो पेन अल्टीमेट कार्बन है इसके अंदर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, this hydroxyl group forms a bond with the carbonyl group. अब इस साइक्लाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है एट द पेनल्टीमेट कार्बन, इसके अंदर क्या होता है कि जो H एटम है OH के अंदर, ये चला जाता है O के पास. कहाँ चला जाएगा? O के पास. सो दिस O विल कन्वर्ट इनटू द OH ग्रुप दैट इज अटैच्ड विद दिस एल्डिहाइड कार्बन. ये वाले जो फर्स्ट कार्बन पर है इसमें क्या होने वाला है कि जो O ग्रुप है, O एटम है, दैट विल कन्वर्ट इनटू दी OH ग्रुप, और O जो है ऑक्सीजन एटम, दैट विल कम हियर, दैट विल बी इन बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस कार्बन. तो ऑक्सीजन एटम जो है, ये वाले कार्बन, पेनल्टीमेट कार्बन और एल्डिहाइड वाले कार्बन के बीच में ये ऑक्सीजन रहने वाला है. अब ये जो फर्स्ट कार्बन था, नाउ दिस कार्बन बिकम्स द एनोमेरिक कार्बन. इस कार्बन को क्या बोलते हैं? एनोमेरिक कार्बन. तो नाउ आफ्टर द प्रोसेस ऑफ द साइक्लाइजेशन व्हाट हैपन्स, COH जो है इधर आ जाएगा, HO जो कन्वर्ट हो गया OH के अंदर, और बाकी सारे H जो O जो है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? OH के अंदर. बाकी सारे 2, 3, 4 एंड जो फिफ्थ नंबर का कार्बन है, यहाँ से जो फिफ्थ नंबर का कार्बन है और जो फर्स्ट नंबर का कार्बन है, यहाँ से ऑक्सीजन ऐसे आएगा, और जो सिक्स्थ नंबर का कार्बन है इस पे तो CH2OH पहले से ही है. अब जो सेकंड नंबर के कार्बन पर जो OH ग्रुप था वो राइट साइड पर था, थर्ड पर लेफ्ट साइड पर, फोर्थ पर फिर राइट साइड पर, और फिफ्थ का तो फिफ्थ जो है हाइड्रोक्सिल ग्रुप दैट हैज़ कन्वर्टेड इनटू दिस
group that has taken part in the formation of the cyclization process. अब क्या करेंगे, अब हेवर्थ प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे. हेवर्थ प्रोजेक्शन में क्या होता है कि अब जो राइट साइड पर OH ग्रुप है, जो OH ग्रुप राइट साइड पर है वो चले जाएंगे डाउन, नीचे चले जाएंगे, और जो लेफ्ट साइड पर है वो चला जाएगा ऊपर. कैसे? अब देखो, सबसे पहली बात तो ये है, ये बन गई है 6 मेंबर्ड रिंग. कैसे? 1 कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन, 4th कार्बन, 5th कार्बन एंड दिस इज द 6th एटम. तो दिस विल फॉर्म द 6 मेंबर्ड रिंग. तो यहाँ पे 6 मेंबर्ड रिंग बनाने के लिए ऐसा हम लोग बेंजीन बनाते हैं ना, वैसा बनाएंगे. तो ये हो गई 6 मेंबर्ड रिंग. अब यहाँ पर ऑक्सीजन एटम जो है वो यहाँ पर लगाना है हमको. अब क्या है कि जो ऑक्सीजन एटम ये हो गया. अब ये फर्स्ट नंबर का कार्बन जो है वो ये है, ये फर्स्ट नंबर का कार्बन है, और इसके अंदर जो OH ग्रुप जो है वो कहाँ पर है, राइट साइड पर. तो अब आपको पता है कि राइट साइड पर जो ग्रुप्स होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, नीचे. तो इस कार्बन पर जो OH ग्रुप जो राइट साइड पर है वो कहाँ चला जाएगा, नीचे, और H कहाँ चला जाएगा, ऊपर. अब उसके बाद ये हो गया फर्स्ट नंबर का कार्बन, ये कंप्लीट. और O से ये जो 5th नंबर का कार्बन है, ये है 5th नंबर का कार्बन, इससे क्या अटैच है, CH2OH. तो माय डियर फ्रेंड्स, दिस ग्रुप दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम दिस कार्बन up to this carbon, this OH group H, and all these forms a hemiacetal group. अब जो एक नया ग्रुप बना है उसको क्या बोलेंगे, hemiacetal group. So this is called as the hemiacetal group. तो hemiacetal group के अंदर एक तो ये वाला कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये वाला कार्बन, ये हाइड्रोजन जो इस कार्बन से अटैच है, ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप. सो दीज आर ऑल टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस इज फॉर्मिंग द हेमीएसिटल ग्रुप. अब ये हो गया फर्स्ट नंबर का कार्बन, और ये कार्बन जो नाउ दिस इज गोइंग टू फॉर्म हेमीएसिटल ग्रुप. नाउ दिस कार्बन इज कॉल्ड एज द एनोमेरिक कार्बन. अब एनोमेरिक कार्बन पर अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे की साइड है तो इसको बोलेंगे, इस पूरी चेन को बोलेंगे, चेन का मॉलिक्यूल, चेन का इस पूरी रिंग का नाम क्या हो जाएगा, इस पूरी रिंग का नाम हो जाएगा, अगर OH ग्रुप नीचे है एनोमेरिक कार्बन पर, देन इट इज़ कॉल्ड एज द अल्फा. अगर OH ग्रुप ऊपर होता तो दैट विल बी कॉल्ड एज द बीटा. जो बेटा होता है वो ऊपर होता है, और जो अलाल लोग होते हैं, आलसी लोग होते हैं, वो कहाँ होते हैं, नीचे. तो आलसी लोगों के लिए OH ग्रुप कहाँ पर होगा, नीचे की साइड, और बेटा जो है वो ऊपर होता है. मतलब OH ग्रुप अगर ऊपर की साइड होता है तो इसको बोलेंगे, ये वाली रिंग जो रहेगी वो रहेगी बीटा फॉर्म. तो अभी एट प्रेजेंट द OH ग्रुप इज प्रेजेंट ऑन बिलो द प्लेन और डाउन द प्लेन, और H जो है वो कहाँ है, ऊपर है. अब जो फर्स्ट नंबर का कार्बन ये है एनोमेरिक कार्बन, उसके बाद जो सेकंड नंबर का कार्बन है इस पे OH ग्रुप कहाँ पर अटैच है, राइट साइड पर. और राइट साइड कहाँ पर रहने वाले हैं, नीचे. राइट साइड के OH ग्रुप जो है वो नीचे. फिर थर्ड नंबर पर OH ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड पर है. लेफ्ट साइड कहाँ पर रहेगा OH ग्रुप, ऊपर की साइड. और जो फोर्थ नंबर का कार्बन है इस पे OH ग्रुप जो है वो राइट साइड पर है. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, राइट साइड पर जितने भी OH ग्रुप हैं उनको कहाँ पर लेना है, डाउन द प्लेन. सो दिस विल बी डाउन द प्लेन. सो ये नीचे रहने वाला है. सो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन एग्जाम्पल, सबसे पहले डी ग्लूकोज का एग्जाम्पल लिया था हमने. तो ये है माय डियर फ्रेंड्स हमारे पास डी ग्लूकोज. अब डी ग्लूकोज कैसी दिखती है, आप सभी को पता है कि ये एल्डिहाइड फर्स्ट नंबर के कार्बन पर, फिर उसके बाद OH ग्रुप जो है वो राइट साइड पर, थर्ड पर उल्टा हो जाएगा, OH ग्रुप जो लेफ्ट साइड पर रहने वाला है, H यहाँ पर ऐड करना है, फिर H, फिर फोर्थ नंबर पर OH ग्रुप, फिफ्थ नंबर पर राइट साइड पर, और सिक्स्थ नंबर का जो है वो CH2OH. तो ये है
हमारे पास क्या, डी ग्लूकोज। डी ग्लूकोज क्यों बोला है, क्योंकि 5th नंबर का जो पेनल्टीमेट कार्बन है उस पर OH ग्रुप जो है वो राइट साइड पर है, इसलिए इसको डी ग्लूकोज बोला है। उसके बाद क्या हुआ था कि जो कार्बोनिल ग्रुप था, कार्बोनिल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये आपस में साइक्लाइज हो जाते हैं। ये आपस में क्या हो जाते हैं, साइक्लाइज। तो साइक्लाइज होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है वो कैसा होता है, ये OH जो है वो 3rd कार्बन पर लेफ्ट साइड पर रहने वाला है, 4th कार्बन पर ये, और 5th नंबर के कार्बन एटम ने जो है वो साइक्लाइजेशन में पार्टिसिपेट किया। तो दिस हैज़ नाउ फॉर्म्ड लाइक दिस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर जो है वो H है, इधर भी H है। अब फिर हमने बोला कि हेवॉर्थ प्रोजेक्शन जब हम बनाएंगे तो जहाँ जहाँ पर राइट साइड पर OH ग्रुप होगा, जहाँ जहाँ पर राइट साइड पर OH ग्रुप होगा उस कार्बन पर जो है OH हम लोग किधर दिखाएंगे, नीचे के साइड, बिलो दी प्लेन। तो कैसे बनाएंगे, तो अब ये टोटल कितने मेंबर रिंग बनेगी, 1 2 3 4 5 एंड दिस वन इज़ दी 6th नंबर। तो टोटल 6 नंबर जो कार्बन रिंग हम लोग बनाएंगे वो कैसी बनाएंगे, अब देखते हैं कैसी बनाएंगे। तो एक ये करेंगे, बेंजीन का जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग, बेंजीन जैसे ड्रॉ करते हैं वैसे ही हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो ये हो गई 6 मेंबर रिंग। ऑक्सीजन को जो है वो यहाँ पर रखना है। ये हो गया हमारा नया कार्बन एल्डिहाइड पर जो ग्रुप ऐड किया है नया, उसके कारण नाउ दिस कार्बन इज कॉल्ड एज दी एनोमेरिक कार्बन। ये कौन सा कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन पर अगर OH ग्रुप नीचे के साइड होता है बिलो दी प्लेन, देन इट इज़ दी अल्फ़ा। आलसी लोग क्या होते हैं, नीचे होते हैं, सो दिस इज़ अल्फ़ा।